सिस्टम इतना करप्ट है, सिस्टम में इतनी सारी चीजें खराब हैं, तो कैसे आगे बढ़ा जाएगा? एक दिन लगेगा इस अनफेयरनेस को फेयरनेस में बदलने के लिए कि आप हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे दिल से? आप हमें बताओ कि राह क्या है। अगर सब टीचर साथ आ जाएं, सब बच्चे साथ आ जाएं, मैं सच बता रहा हूं, सिर्फ एक दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। एसएससी भी भागती भागती जवाब देगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। अब जितना मुझसे हो पाएगा मैं फिर भी लड़ूंगा और आखिरी तक लड़ूंगा, और आखिरी तक आपके साथ रह के जितना संभव होगा हम कुछ ना कुछ तो करके रहेंगे। बट फिर भी आपसे गुजारिश है कि आप अपने अपने टीचर्स से भी कहिए कि वो भी आके साथ दें। सिर्फ पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। अगर एक बार कमेंट दिखाइए बच्चे, अगर कुछ देखिए, अगर कट ऑफ 130 जाती और कोई बच्चा आके कहता सर मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ, तो हमें दुख नहीं होता, हमें दुख नहीं होता। अब कोई बच्चा 152 पॉइंट समथिंग ला करके कह रहा है कि सर मेरा 0.5 से नहीं हुआ, 0.8 से नहीं हुआ, तो वाकई में दुख का विषय। 76% नंबर लेके आना एग्जाम में आसान चीज नहीं है। यूपीएससी में लोग नहीं ला पा रहे। एक बच्चा लिख रहा है सर रॉ मार्क्स का इशू तो है सर, रैंक मित्रा ने भी सेम नॉर्मलाइजेशन दिखाया था, वहां पर 69,000 बच्चों के मार्क्स 150 प्लस थे और रियल रिजल्ट में 153 वाले 74,000 कहां से आए? तो बहुत मुश्किल है। देखिए, सब जिसको जितना फायदा देखेगा वो उतना उतना साथ देगा। बड़ी मतलब की दुनिया हो गई है, बट हमें उनको आईना दिखाना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। अगर मैं आपकी जगह विद्यार्थी होता तो मैं भी अपने शिक्षक को आईना दिखाता कि आज जो है आप वो मेरी वजह से, आज मैं दुख में हूं तो आपको मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप खुद बताइए ना, लोग अगर ये कहें कि हम उन बच्चों के साथ हैं जो सेलेक्ट हो गए, अगर आप ये कह रहे हो कि हम उन बच्चों के साथ हैं जो सेलेक्ट हो गए, हेलो 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 हेलो, मैं ये कह रहा हूं, अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका अगर सिलेक्शन हो गया है तो आप मींस में सफर करेंगे, क्योंकि वहां भी 2-3 शिफ्ट में एग्जाम है, मुश्किल वहां भी है। तो चले फिर मुलाकात होगी आपसे, आगे क्या करना है बाकी सब टीचर्स बताएं, सब लोग मिलकर बताएं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। इसी तरीके से चलता रहा तो एसएससी को भाई एग्जाम से अपना हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि टीसीएस से इन्होंने टेंडर लिया तो इसका मतलब ये नहीं था कि ये मनमानी करेंगे। टीसीएस का एग्जाम तब तक हो रहा था, तब तक सारी चीजें बढ़िया चल रही थी और टीसीएस अपना एग्जाम अच्छे से कंडक्ट करा रही थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, दांधलेबाजी को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एग्जाम खुद कंडक्ट कराया और एसएससी सीजीएल के अंदर इतने सारे बच्चों के सपनों को चूर चूर कर दिया कि आज बच्चे पॉइंटों में बाहर हो रहे हैं। भाई पॉइंटों में बाहर हो रहे हैं, बताइए 0.02 क्या मतलब है इसका? कम से कम ये तो देखो, आप अगर कट ऑफ लगा भी रहे हो तो एज का क्राइटेरिया तो देखो भाई, एज का फिल्टर लगाने भूल के बताओ। जिस एज के लिए एलिजिबल ही नहीं है कैंडिडेट, उस एज के लिए आपको इतना तो देखना चाहिए कि जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है आप फिर भी उसमें क्वालिफाई कर रहे हो। तो बच्चा यहाँ पे खुद दावा ठोक रहा है, जो पलाश नाम से कैंडिडेट है उसने खुद दावा ठोका है कि मेरा जब उसमें एलिजिबल नहीं है तो भाई ऐसे कैसे मेरा इसमें सिलेक्शन हो सकता है। तो भाई धांधलीबाजी का पर्दाफाश बहुत तेजी से हो रहा है, आप बिल्कुल चिंता ना करो। कोर्ट केस तक बातें चल रही हैं, कोर्ट के अंदर भी पूरी तरीके से एसएससी को घसीटा जा रहा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द आपके साथ न्याय होगा। अन्याय के खिलाफ सारी चीजें खड़ी हुई हैं, बिल्कुल अन्याय आपके साथ नहीं होगा। सारे टीचर्स एकजुट हो रहे हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।